जो सबको हंसाता था आज उसकी याद रुला गई। एक अजीम इंसान, कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ को हमसे बिछड़े 2 साल बीत गए। लियाकताबाद के छोटे से घर में आंख खोली और स्टेज और बड़ी स्क्रीन का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय करके दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उमर शरीफ वो वाहिद अदाकार थे जिन्हें 1 साल में 4 निगार अवार्ड्स मिले। टैलेंट ऐसा कि 70 से ज़ायद हिट ड्रामों के स्क्रिप्ट खुद लिख डाले। सिर्फ यही नहीं, उन सारे ड्रामों में अदाकारी और हिदायतकारी भी खुद ही की। फिल्में और स्टेज शोज़ इसके अलावा हैं, बल्कि बच्चे बच्चे को याद हैं जिनकी डिटेल में जाने का मौका नहीं है। अच्छा, उमर शरीफ साहब मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ के जुनून की हद तक दीवाने थे, बहुत बड़े फ़ैन थे और उनसे बालेहाना अक़ीदत का मुज़ाहरा भी करते थे, इज़हार अक्सर करते दिखाई देते थे। अच्छा, एक टीवी शो में रिकॉर्ड 400 से ज़ायद गेटअप किए और हर गेटअप बेमिसाल था। फिल्बदी जुमलेबाजी में उन्हें कमाल हासिल था और उनके जो मज़ाहिया ड्रामे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज तक तस्वुर किए जाते थे उमर शरीफ साहब के मज़ाहिया ड्रामे। आज मज़ाहिया थिएटर के इस बेताज बादशाह को खिराज अकीदत पेश करते हुए हम उनकी याद ताज़ा करेंगे। उनकी अहलिया ज़रीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़रीन साहिबा ज्वाइन करने के लिए, बल्कि आज के दिन मैं आपका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उमर साहब के बारे में जो लिखा और कहा जाए मेरे ख्याल से कम है। शायद हम अल्फाज के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। कितने टैलेंटेड थे वो, अल्फाज शायद काफ़ी नहीं हैं। आज हमारे दिल बोझल हैं कि वो आज ही के दिन, आज से 2 साल पहले हमसे जुदा हो गए थे। लेकिन एक बात की खुशी है ज़रीन साहिबा कि उन्होंने दुनिया को जितनी मुस्कुराहटें दी और उनका नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आखिरी दिनों में वो क्या बातें थीं या कौन लोग थे, कौन से कॉलीग्स थे जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिनको वो बहुत ज़्यादा याद करते थे, आपके साथ शेयर करते थे? आज उनके तमाम फैंस के साथ, तमाम नाज़रीन के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अल्फाजों में याद किया और जो जिस तरह से आप सब लोग उनको याद कर रहे हैं, दुआओं में याद रखें, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, आप सही कह रही हैं कि मतलब उमर, वही अभी आपने जो खुद ने जिक्र किया कि मुनव्वर ज़रीफ़ का, क्योंकि आखिरी वक्त में जिस टाइम उमर बीमार थे तो ज़्यादातर मैं उनको, एक चैनल था, किसी चैनल पे फिल्में आती थी तो वो पुरानी मुनव्वर ज़रीफ़ की फिल्में और मोहम्मद अली, वो उनके, एक तो मोहम्मद अली के वो बहुत बड़े फ़ैन थे और मुनव्वर ज़रीफ़ से तो वो बेतहाशा ही प्यार करते थे। मतलब मुझे याद है कि मैं भी कभी-कभी बोल देती थी कि उमर नहीं, आप इनसे बड़े आर्टिस्ट है, तो मुझे डांट देते थे कि नहीं, इनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं होता। मैंने कहा देखिए उमर, इन्होंने तो सिर्फ फिल्में की, आपने थिएटर किया और आप सब कुछ, मगर वो नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं, मुनव्वर ज़रीफ़ से बड़ा आर्टिस्ट कोई है ही नहीं। तो इसी तरह वो अपने आखिरी वक्त में, चूंकि ज़ाहिर है एक तो कोविड का दौर चल रहा था, तो मैं बहुत सोच समझ के घर पे आने की इजाज़त सब आर्टिस्टों को देती थी। तो मैं ही सबको बुलाती रहती थी, सारे जो उनके थिएटर के आर्टिस्ट हैं या जो उनके दोस्त वगैरह है। तो क्योंकि मुझे होता था कि क्योंकि उमर को शौक होता था कि सब, बस जब उमर घर पे हैं तो उमर का शौक होता था कि बस सब घर पे आ जाओ। उनको सबके साथ बैठना, महफिल में बैठना, ये ज़्यादा बहुत पसंद था। तो इसलिए सारे थिएटर के मैं आर्टिस्टों को, चाहे उसमें इरफान मलिक, अली हसन, नईमा गरज, सलोमी, ज़ेबा शनाज, ये सब को मैं घर पे बुलाती थी ताकि उमर इनके साथ बैठें, बातें करें, हंसी मजाक होता था। तो अच्छा, आखिरी दिनों में सबसे ज़्यादा मुलाकात किन आर्टिस्ट के साथ उनकी रही, जिनको बहुत याद करते थे या जो आर्टिस्ट उनको बहुत याद करते थे और उनसे मिलने आते थे? इन दिनों में क्योंकि 2020 में ही मैं उमर को अमेरिका लेके गई थी शो कराने के लिए। तो हम लोग शोज करने गए थे, तो हमारे साथ जो टीम में ज़्यादातर जैसे गए थे, नईमा गरज थी, ज़ेबा शनाज थी, अली हसन, इरफान मलिक थे। तो ये आर्टिस्ट थे। तो ज़्यादा वक्त इनके साथ ज़्यादा गुजरा क्योंकि हम एक साथ रह रहे थे, साथ खाना खाना, साथ बैठना, साथ फिल्म देखना, फिर साथ शो पे जाना। तो इनके साथ ज़्यादा वक्त उमर का गुजरा। ठीक है। अच्छा ज़रीन साहिबा, आज एक और राज की बात आपसे जानना चाहेंगे। हमने बहुत उनके ड्रामे देखे, उमर शरीफ साहब के उनके प्रोग्राम्स देखे, स्टेज के बेताज बादशाह कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जब अपने किसी भी रोल के लिए, जब वो काम करने के लिए जब तैयारी करते थे, तो आप उनको तैयारी करते वक्त घर में भी देखती थी? ज़रा वो भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट जो इतने नामवर आर्टिस्ट होते हैं, अक्सर वो आईने के सामने खड़े होकर डायलॉग्स की जो डिलीवरी है, कैसे डिलीवर करना है, वो आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं। तो उमर शरीफ साहब कैसे तैयारी करते थे?
अच्छा, उमर ऐसा नहीं करते थे। अच्छा, उमर का तो ड्रामे का ना किसी को पता चलना ना एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन्होंने क्या स्टेज पे अच्छा। बोलना है वो नहीं पता चल सकता था, वो सिर्फ उमर शरीफ को पता होता था। अच्छा, जो वो स्क्रिप्ट लिखते थे, वैसे उमर शरीफ की राइटिंग आप देखेंगी तो बहुत ही खूबसूरत थी, मगर जैसे उन्होंने वन लाइन जो बनाई होती थी ना, वो मैं कहती हूँ, वो मेरे पास अभी भी स्क्रिप्ट उमर के रखे हुए हैं चीजें, वो उमर के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता था, वो उमर को ही पता होता था। तो जो सिचुएशन सारे आर्टिस्टों को दे दी जाती थी, जो स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, ड्रामे की वन लाइन समझा दी जाती थी, वो हम सबको या जो दूसरे आर्टिस्ट थे जो सपोर्टिंग रोल कर रहे होते, तो उन सबको तो पता होता था कि उन्होंने क्या डायलॉग बोलना है, किस तरह बोलना है, मगर उमर ने क्या परफॉर्म करना है, उमर ने क्या डायलॉग बोलना है। और यही वजह है कि अगर आप थिएटर में देखेंगे आर्टिस्ट हंस रहे हैं ना, तो इसी वजह से हंस रहे, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम वो जुमले सुने, उसी टाइम उमर को एक्ट करते हुए यानी देखा है। फिल्मपति आमद हम कह सकते हैं कि हाँ, जिसे कहते हैं कि बहुत से फिक्रों की आमद होती है कुछ आर्टिस्टों पर, तो उन पर आमद होती थी। हाँ मेहदी, हाँ ये कि जब वो मेहदी हसन का एक प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि मेहदी हसन भी उनके फेवरेट थे, वो पाकिस्तान में तो क्या इंडिया में वो उनसे बड़ा सिंगर किसी को मानते ही नहीं थे। तो जब उनका एक वो प्रोग्राम कर रहे थे मेहदी हसन पे, तब मैंने उनको देखा था, तब वो उनकी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उनको गाने का भी शौक था, मेहदी हसन के गाने भी गाते थे, मगर उनकी तरह मुंह बनाना, वो बैठ के वो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने उनकी करते हुए उन्हें देखा है। यहाँ हम अमेरिका एक बार शो करने गए थे, तो वो कुछ शो थे जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली की गेटअप किया था और अजीज मियां का गेटअप किया था, तो वो थोड़ा सा वो उनके बैठने का वो मैं देखती थी, मैं हंस रही होती थी, वो थोड़ी सी उनकी एक्टिंग करते थे, ये मैंने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।